सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से और बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आपके घरों में माँ निवास करे, आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें और बालाजी महाराज भी आपके सदा सहाय रहें। आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ वो ये है कि कई लोगों का ये प्रश्न है कि वो ये जानना चाहते हैं कि जो वो पूजा पाठ करते हैं, जिन भी देवी देवताओं की वो सेवा करते हैं, क्या वो सिद्ध हो चुकी है? जो पूजा वो करते हैं, पूजा पाठ जो कर चुके हैं, वो सिद्ध हो चुका है या नहीं? और बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका मैं उत्तर देना चाहता हूँ, लेकिन समय का अभाव है इसलिए नहीं दे पाता हूँ। आप सबका माँ दुर्गा महाकाली बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब भी हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे मन में हमेशा एक विश्वास होता है कि हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे मन में शांति बनी रहे, हम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे चलें और अपने इष्ट के दर्शन कर सकें, उन्हें देख सकें कि वो कैसे दिखते हैं, क्या जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं वो वैसे ही दिखते हैं या उनका स्वरूप कुछ और है। जो हमें पुराणों में उनका स्वरूप बताया गया है, क्या वैसा ही स्वरूप भगवान का है या माँ काली का है, माँ दुर्गा का है? तो ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं और अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए, अपने माँ काली का ध्यान करते हुए, माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए हम पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। और ये पूजा हम किसी भी देवी देवता की कर रहे हों, चाहे बाबा भोलेनाथ की कर रहे हैं, चाहे हम कृष्ण भगवान की करते हों, चाहे हम माँ काली की करते हैं पूजा, माँ दुर्गा की करते हैं, बालाजी महाराज की करते हैं, तो किसी भी देवी देवता की आप जब पूजा करते हो तो वो कैसे पता करें कि वो पूजा पाठ सिद्ध हो चुका है? क्योंकि हमें पता करना है, क्योंकि हमारे मन में एक विश्वास होता है, एक कभी कभार ऐसी शंका बनती है कि क्या हम जो पूजा करते हैं क्या वो सिद्ध हो रही है, क्या वो देवी देवताओं तक पहुंच रही है, जो भी हम भोग लगा रहे हैं वो देवी देवता स्वीकार करते हैं, जो भी हम स्तोत्र पढ़ते हैं क्या वो देवी देवता सुनते हैं, क्या जो हम ज्योत प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, क्या वो ज्योत की रोशनी या ज्योत का प्रकाश जो है वो ईश्वर तक पहुंच रहा है, माँ काली तक पहुंच रहा है? हम मंदिर भी जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं माँ को मनाने के लिए, भगवान को मनाने के लिए, पर हमारे मन में हमेशा यही एक संदेह रहता है कि हमारी पूजा वो स्वीकार करते हैं या नहीं। तो आज इसी विषय पर आपसे बहुत कुछ अनुभवित जानकारी साझा करूँगा, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, जब भी आप पूजा पाठ करते हो तो आपके घर में जो भी दीपक आप जलाते हो, क्योंकि सभी भक्त जो होते हैं वो पूजा करते हैं तो दीपक जरूर जलाते हैं, बिना दीपक के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है, तो दीपक जलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे देवी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और घर में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उस दीपक को हम अपने देवी देवताओं के रूप में पूजते हैं, उसमें ध्यान करते हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं वहाँ पर निवास करें और हमें दर्शन दें। तो उस समय पे अगर आपके दीपक में फूल बनता है, फूल की आकृति बनती है, खड़क की आकृति बनती है या किसी भी देवी देवताओं के चित्र बन जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी जो पूजा है वो सिद्ध हो चुकी है, आपने जो पूजा पाठ किया है वो सिद्ध हो गया है और आपको अपने पूजा पाठ को निरंतर बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको खुद उन माँ ने चुना है, भगवान ने चुना है कि आप उनके पथ पर चलें। दूसरा, यदि आपकी पूजा पाठ जो भी आप कर रहे हो उस दौरान आपका ध्यान तुरंत लग जाता है, जब आप ध्यान करने बैठते हो आपको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आप बैठोगे आपका मन अचानक से शांत होने लगता है। जो भी विचार आपके मन में हिलोरे खा रहे हैं या आपके मन में किसी प्रकार का भय है, चिंता मन में लगी रहती है, तरह तरह की बातें, विचार दिमाग में चलते रहते हैं,
तो वो जब भी आप पूजा करते हो उस समय वो सारे विचार जो हैं, सारे जितने भी विचार हैं वो शून्य हो जाते हैं। और अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपका शरीर एकदम शून्य हो जाता है। तो आप समझ लेना आपकी पूजा सिद्ध हो गई है। कई बार हम ध्यान में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें ध्यान में अलग अलग प्रकार की आकृतियां दिखाई देती है। कभी कभार हम 1 मिनट 2 मिनट के लिए, एक पल के लिए हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, ये भी होता है। तो ये सब आपकी सेवा पूजा जो भी है उसकी सिद्धि का एक लक्षण है। और क्या आपको अनुभव होते हैं जब आप पूजा करते हो, या आपको कैसे पता चले कि आपकी पूजा सिद्ध हो चुकी है? तो मंत्र जाप के दौरान आपके माथे पर बहुत ज़्यादा खिंचाव होने लग जाए, आपको अलग अलग आकृतियाँ दिख रही हैं अपने ध्यान में, बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आपको आती हैं, ऐसी उबासियाँ आती हैं जिससे आपके पेट से लेके मुंह तक बहुत तेज खिंचाव आपको महसूस होता है। शरीर में झंझनाहट होती है, शरीर में खिंचाव बना रहता है, आपके शरीर में थकावट हो जाती है, आपके पैरों में दर्द होने लगता है, आपके कंधे भारी हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कंधों पे किसी ने बहुत ज़्यादा भारी वजन रख दिया हो। तो ये सब दिव्य शक्तियों के होने की वजह से आपके साथ होता है। और इससे ये पता चलता है कि जो दिव्य शक्तियां हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हो रही हैं, उनका आगमन आपके तरफ हो चुका है। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी जो पूजा है, जो पाठ आप ईश्वर के लिए कर रहे हो, माँ काली के लिए करते हो, वो सिद्ध हो गया है। सपने में आपको मंत्र की ध्वनि सुनाई देना, आपको सपने में कोई मंत्र मिल जाना कि आप किसी मंत्र को गा रहे हो, किसी भजन को गा रहे हो, आप देव देवताओं के आगे बैठे हुए हो, जिनकी आप सेवा करते हो उनकी सेवा कर रहे हो, मंदिर में आप जा रहे हो, या मंदिर में मंदिर के अलग अलग रूपों के दर्शन करना, उसमें अलग अलग मूर्तियों के दर्शन करना, खासकर आपके जो इष्ट हैं, चाहे आप माँ दुर्गा की सेवा करते हो तो सपने में माँ दुर्गा का बार बार दिखना, या उनके मंदिर बार बार दिखना, या माँ काली के मंदिर आपको बार बार दिखना, ये सब बहुत बड़ा संकेत है। आपको कभी कभार ऐसा भी लगेगा जैसे आप गुफा में प्रवेश कर रहे हो, बहुत बड़ी गुफा में जयकारे लग रहे हैं और आप उसमें प्रवेश कर रहे हो, बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है और वहाँ पे भोग लग रहा है, माँ काली की बहुत बड़ी मूर्ति आपको दिख सकती है। ब्रह्म मुहूर्त में अचानक से आपकी आंख खुल जाना, आपको ऐसा लगा जैसे किसी ने आपको जगा दिया हो, आपकी नींद बार बार टूट जाती है ब्रह्म मुहूर्त में, या आप सही से सो नहीं पाते हो, नींद अचानक से गायब हो गई है। सपने में देवी देवता अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं, कभी किसी स्त्री के रूप में, कभी किसी पुरुष के रूप में, कभी किसी कन्या के रूप में माँ के दर्शन होते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी पूजा पाठ सिद्ध हो गया है। कई बार आप सपने में ये भी देखते हो कि जो पहले से घटित हो चुका है या जो पहले घटित होने वाला है वो सब आपको दिखना शुरू हो जाता है। आपको अपने शत्रु रोते हुए, चिल्लाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अगर दिखते हैं सपने में, ये भी एक संकेत है कि आपकी जो पूजा है, जो आपकी सेवा है, वो देवी देवता स्वीकार करते हैं और आपकी पूजा सिद्ध हो चुकी है। और आपको क्या संकेत मिलेगा? जब भी आप कोई फल या आप कोई भी माला अपने इष्ट को, माँ काली को, माँ दुर्गा को चढ़ाते हो, अर्पित करते हो, या जल का कलश अपने देवी देवताओं के लिए रखते हो, इन्हें स्नान कराते हो और तरह तरह के भोग आप उनको देते हो, तो अगर वो आपकी झोली में गिर जाते हैं, जो भी आप फूल चढ़ा रहे हो, माला चढ़ा रहे हो, वो आपकी मंदिर में गिर जाता है, मूर्ति से गिर कर आपके पास आ रहा है या मूर्ति से नीचे गिर गया है, माला गिर गई है, तो ये बहुत शुभ संकेत होता है कि, या आप ये भी जान सकते हो कि जो आपकी ज्योत है वो किस तरह से जल रही है। अगर ज्योत बहुत तेज हो जाती है बीच बीच में, ठीक है, और ज्योत बिल्कुल शांत रूप से जल रही है, या ज्योत प्रचंड हो जाती है, कभी शांत रूप से चल रही है, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश है और जो शक्तियां हैं वो आपके घर की रक्षा करती हैं, आपके परिवार की रक्षा करती हैं, और जो आपकी पूजा पाठ है वो देवी देवताओं तक पहुंच रही है, और ये आपकी पूजा पाठ की सिद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सब संकेत बहुत ज़रूरी हैं जब आप जान सको कि आप जब पूजा करते हो वो सिद्ध हो गई है या नहीं हुई है। तो अगर ये लक्षण आपको दिखते हैं तो आपके पूजा पाठ सिद्ध हो चुकी है।
अब आपको अपनी पूजा पाठ में संदेह नहीं रखना कि हमारी पूजा पाठ सिद्ध हुई है या नहीं हुई है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगा। जय माता दी।